अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गाइस, कैसे हैं? सब खुश होंगे। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सब लोगों को, स्टूडेंट जितने भी हैं उन सबको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज से चौड़ा तो हमारा एक लेक्चर है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के कुछ शाखे हैं। Immunology, the branch of biology which deal with the study of immune system or immunity of a body. Immunology deal with the defense system against disease causing microscope. यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात कर ले किस चीज़ की, कि जब हमारे सर पर दर्द होता है, बुखार होता है, फीवर होता है, कफ होता है, तो ये इन तमाम चीज़ों के साथ कौन लड़ता है? इन तमाम चीज़ों के साथ हमारे बॉडी के अंदर क्या है? इम्यून सिस्टम है। हमारे बॉडी के अंदर क्या है? इम्यून सिस्टम मौजूद है। ये जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ये हमारे बॉडी के अंदर होता है। इनका बहुत बड़ा किरदार है। तो चलिए, इम्यूनोलॉजी डील विद द डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रोस्कोप। जहाँ पर जो डिफेंस है, दिफा करना, किसी चीज़ का दिफा करना अगेंस्ट, खिलाफ, डिजीजिंग, बीमारियों के खिलाफ होना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये छोटे छोटे जानवर होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उसे कहते हैं। वो हमारे बॉडी के अंदर जब कोई बीमारी आ जाती है तो उनके साथ कौन लड़ता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो उनके साथ लड़ते हैं इम्यून सिस्टम के जरिए। वो उनके साथ लड़ते हैं। तुम्हारे पेट के अंदर एक बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है, एक दूसरे को मार भी देते हैं, बीमारी खत्म हो जाती है। हाँ, एटामोलॉजी क्या है? डील विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है कीड़े मकोड़े की। तो कीड़े मकोड़े की स्टडी को हमने नाम देना है एटामोलॉजी। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम टू पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स क्या है? ट्रांसमिशन क्या है? ट्रांसमिशन है मुंतकिल करना। कैरेक्टर हमारे पास किरदार को कहते हैं। फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, बच्चों में कुछ सलाहियतें आना, बच्चों में कुछ सलाहियतें आना। वो कैसे आते हैं? जीन्स के बदौलत वो तमाम चीजें आती है। आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे जो अंग्रेज होते हैं वो कैसे होते हैं? वो वाइट होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो उनके बच्चे भी सफ़ेद होते हैं, कुदरती तौर पर उनके बच्चे भी सफ़ेद होते हैं। और साउथ अफ्रीकन की बात कर लेते हैं, ये वेस्ट इंडीज़ की बात कर लेते हैं, तो उनके बच्चे अगर आपने देखे होते हैं तो उनके बच्चे भी ब्लैक होते हैं, उनके माँ बाप भी ब्लैक होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो कुदरती तौर पर होते हैं कि जीन्स के बजरिए होते हैं। वेस्ट इंडीज़ के लोग, साउथ अफ्रीकन के लोग, उनके बच्चे ब्लैक होते हैं क्योंकि उनके माँ बाप दोनों ब्लैक है। सफ़ेद अगर हम बात कर ले इंग्लैंड की या ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पर लोग सफ़ेद होते हैं, तो उनके बच्चे भी सफ़ेद होते हैं, उनके बच्चे भी खूबसूरत होते हैं। अगर हम उनकी कद की बात कर ले तो कद, जो ब्लैक लोग होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, हैंडसम होते हैं। देखा होगा कि उनका कद जो होता है वो बड़ा होता है। जो वाइट लोग जो होते हैं, जो सफ़ेद रंग वाले लोग होते हैं, वो भी मजबूत होते हैं, पर ब्लैक लोगों के जरिए वो थोड़ी कमज़ोर होते हैं। किसी का कद छोटा होना, किसी का कद बड़ा होना, वो किसके की मदद से होता है? सब जेनेटिक्स की मदद से होता है। फिर हमारे पास आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी, स्टडी अबाउट द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट फ्रॉम साइंटिफिक नेम। यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात कर ले किस चीज़ की, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है तो उसको लोग कहते हैं कि यार इन बच्चे को ताकत की दवा चाहिए। अक्सर स्कूल में भी दिया जाते हैं। हाँ, जो ताकत की दवा गोलियां होती है वो जब वो खाते हैं तो वो सेहतमंद हो जाता है, वो
किस फॉर्म में आते हैं, वो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्म में आता है। कंप्यूटर पहले इस दुनिया के अंदर नहीं था, बना था, ये भी बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्म में आता है। पहले हम कलम पर पढ़ाई करते थे, पहले हम कलम पर लिखते थे, अब हम मार्कर पर लिखते हैं, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की फॉर्म में आते हैं। ये तमाम जितने जो मैंने आपको पढ़ाए ये तमाम दुनिया के बायोटेक्नोलॉजी के फॉर्म में कौन सा चीज़ आते हैं, ये मार्कर भी आता है, कंप्यूटर भी आता है, ये जो दवा का स्टोर होते हैं, दवाइयों का बड़ा बड़ा स्टोर होते हैं, ये तमाम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। एनवायरमेंटली बायोलॉजी, इनको डिफाइन इकोलॉजी भी कहते हैं कई कबार, तुम्हारे पेपर के होंगे कि कोई बात नहीं है। इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है एनवायरनमेंट की। अगर आपने देखा होगा तो चींटी जो होती है, चींटी, उनका भी आपस में एक ग्रुप होता है। जो शहद की मक्खियाँ होती है उनका भी आपस में एक ग्रुप होता है। तो इन तमाम स्टडी को हमने क्या कहना है, एनवायरमेंटली बायोलॉजी, जो कि आपस में मुत्तहिदा होते हैं। मुत्तहिदा होना, इंटर रिलेशन, आपस में उनका ताल्लुक कैसा है, उनका ताल्लुक बहुत अच्छा है। हाँ, तो ये तमाम हमारे पास क्या क्या लाए जाएंगे, एनवायरमेंटली बायोलॉजी के अंदर ये तमाम हमारे पास आ जाएंगे। तो हमने ये 4 पार्ट अभी पढ़े। मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारे जहन के अंदर थोड़ा सा हाका बना होगा इस चीज़ का। तो मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊँगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल है स्मार्ट स्टडी, इनको सब्सक्राइब करें, इनको लाइक करें, इसके इसे आगे ज़रूर शेयर करें अपने एक भाई के साथ जो तुम्हारा बहुत पक्का दोस्त है। अस्सलाम।